कक्षा 10 की आपकी जो प्रश्नावली 12.1 है यानी 12.1, उसके अब हम 9वें वाले क्वेश्चन यानी 9th क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा है कि लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्ध गोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है। यानी हमने क्या किया कि एक हमारे पास कोई एक सॉलिड आपके पास कोई एक बेलन है यानी कि एक सिलेंडर है, उसमें से आपने ऊपर भी और नीचे भी दोनों ही ओर एक कटोरे के आकार का, दोनों ऊपर भी और नीचे भी यानी एक आपके हेमीस्फीयर के आकार का दो चीज़ें इसमें से निकाल दी हैं, ठीक है कि नहीं। और ये एक वस्तु बनाकर तैयार की गई है। यदि बेलन की जो ऊंचाई है यानी यहाँ से लेके यहाँ तक जो पूरी इसकी जो ऊंचाई है वो 10 सेंटीमीटर है, ठीक है कि नहीं। और आधार की जो त्रिज्या है यानी ये जो आधार है इसको जितनी त्रिज्या इसकी होगी उतनी ही ऊपर भी होगी, ठीक है कि नहीं। तो इसकी त्रिज्या कितनी है छात्रों, यानी रेडियस कितनी है, वो है 3.5 यानी 3.5 सेंटीमीटर। तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी यहाँ पर आपको बताना है कि इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखिए छात्रों, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको ये जो बेलन है, ये जो सिलेंडर जो है, इसका ये जो घुमावदार वाला हिस्सा है यानी बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो आपको पता करना है। और साथ में जोड़ना है दोनों के दोनों जो अर्धगोलाकार भाग हैं उनका भी ये जो घुमावदार वाला ये जो जो क्षेत्रफल है यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है कि नहीं, उसको आपको जोड़ देना है। इस वाले का भी इस वाले, क्योंकि दोनों का सेम होगा, एक जैसा ही, क्योंकि दोनों की त्रिज्या एक जैसी ही, क्योंकि वो दोनों ही उसी सेम ठोस से निकाले गए हैं, उसी सेम सॉलिड से निकाले गए हैं जिसकी त्रिज्या 3.5 थी। तो जितना वृत्ताकार भाग यहाँ बनेगा उतना ही वृत्ताकार भाग यहाँ पर भी बनेगा, यानी जो आपका सर्कुलर जो पार्ट है यहाँ पर भी उतना ही बनेगा ऊपर खोखला होने पे, और यहाँ पर भी उतना ही बनेगा। तो इन तीनों की यानी कहना तीन कौन, ये जो आपका सिलेंडर है यानी ये जो बेलन है उसकी त्रिज्या, और इन दोनों के दोनों ये जो अर्धगोले हैं यानी इन दोनों के दोनों हेमिस्फीयर की जो त्रिज्या है वो बराबर यानी 3.5 सेंटीमीटर ही होगी। और इसकी जो ऊंचाई है आपके बेलन वाले भाग की, सिलेंडर वाले पार्ट की, वो है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें करना क्या क्या है बच्चों कि अर्धगोलाकार भाग की जो त्रिज्या है वो बेलनाकार भाग की त्रिज्या के बराबर है, और उसको हमने 3.5 मीटर ये हम आपको समझा चुके हैं। यानी रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट इक्वल्स टू रेडियस ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट। बेलनाकार भाग की जो तिर्यक ऊंचाई है, अब बेलनाकार भाग की जो यहाँ पर तिर्यक ऊंचाई नहीं केवल ऊंचाई, ये शंकु थोड़ी ना है, कोण थोड़ी ना है जो तिर्यक ऊंचाई की आवश्यकता है, केवल ऊंचाई यानी h यानी हाइट ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट कितनी है आपकी, इसकी 10 मीटर है, हमने उसको लिख दिया है। तो वस्तु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि बेलनाकार भाग का जो इसका हम आपको समझा ही चुके हैं कि अगर इस पूरी वस्तु का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर आपको चाहिए तो क्या क्या करना चाहिए, वो चीज़ हम यहाँ पर आपको बता चुके हैं। अब इसको हम आगे हल करते हैं, केवल इनके फॉर्मूले यहाँ पर हम जो है लिख देते हैं। तो इस जो आपका बेलन होता है यानी जो सिलेंडर होता है उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h होता है, प्लस 2 करेंगे गुना लगाएंगे, और जो आपका अर्धगोला होता है यानी हेमिस्फीयर जो होता है उसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो आपका 2πr² होता है, हम उसको लिख देंगे। 2π की जगह पर 2π लिखिएगा, गुना लगाइएगा, r यानी त्रिज्या 3.5 है, सबकी एक जैसी ही है, उसको हमने लिख दिया। h ऊंचाई आपकी कितनी थी बेलनाकार भाग की, 10 यानी जो सिलेंडर का पार्ट है उसकी ऊंचाई आपकी 10 सेंटीमीटर थी, हमने उसको यहाँ लिख दिया है। प्लस की जगह प्लस 2 लिखेंगे, गुना लगाएंगे, 2π की जगह पर 2π ही लिखेंगे, और गुना क्योंकि r आपकी 3.5 थी और उसका स्क्वायर बोला है तो उसको 2 बार हम गुना में लिख देंगे, ठीक है कि नहीं। उसके बाद आपका इन सभी को आपस में गुना करने पर ये जो है ये जितने भी आपको दिख रहे हैं यानी 10 का गुना पहले जब आप करेंगे 3.5 में तो आपका जवाब होगा, पॉइंट हट जाएगा 35 यानी 35, और फिर उस 35 यानी 35 का गुणा 2 के साथ करेंगे तो 70 आ जाएगा। तो जवाब पूरा 70 पाई हो जाएगा क्योंकि बगल में पाई भी है,
और यहाँ पर भी बच्चों इसी तरीके से इन सभी का गुणा करेंगे तो आपका जो जवाब होगा वो 49 पाई आ जाएगा, यानी 49 पाई। इन सभी को आपस में गुणा कर लेना, बस यहाँ पर पॉइंट का ध्यान रखना आप और सही से इसको सॉल्व करते जाना। उसके बाद 70 और 49 इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो 119 पाई यानी 119 पाई आपका यहाँ पर जवाब होगा। उसके बाद क्या करेंगे, 119 की जगह 119 यानी 119 की जगह पर 119 लिखेंगे, गुना में पाई की वैल्यू को रख देंगे 22/7। तो होगा क्या, होगा ये कि 7 से जब हम इस 119 को काट देंगे तो आपका जवाब होगा 17। तो ये दोनों तो कटने के बाद हो गए आपके 17 और गुना में यहाँ पर 22 है उसको लिख देंगे, फिर इन दोनों का गुना कर देंगे, आपका जवाब 374 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये इतना कोई बड़ा कैलकुलेशन नहीं है कठिन कि आपको इसको करके दिखाने की आवश्यकता है। आप लोग इतने खुद होशियार हैं, आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है कि नहीं। चलिए, तो इस तरीके से ये जो आपका ठोस था, ये जो आपका सॉलिड था, इसका जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो हमने यहाँ पर 374 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी 374 सेंटीमीटर स्क्वायर प्राप्त कर लिया है। और इसी तरीके से इस क्वेश्चन के साथ आपकी जो एक्सरसाइज है, प्रश्नावली है, वो भी यहाँ पर हमारी सॉल्व हो जाती है।